हाय फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी रोजगार में। दोस्तों, आज जो हम लोग हिंदी का जो सेट नंबर दूसरा, ठीक है, जो 2023 में पूछा गया था, सेट नंबर दूसरा है। सेट नंबर दूसरा है और जो 2023 में पूछा गया था उसका हम लोग हिंदी का करने जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी का जो है PYQ करने जा रहे हैं। अगर इसे पिछले का नहीं देखे थे सेट नंबर 1, तो वो भी जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, वहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पर जो है इंपॉर्टेंट वीडियो जो है CTET के लिए जो पूरा हम लोग कराए हैं उसको आप लोग कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते। उससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में भी या भाई बहन जो भी हो अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये गद्यांश दिया गया, गद्यांश को पहले पढ़ना है उसके बाद आंसर करना है। दिया गया है कि वाणी वाणी प्राणी की पहचान है। जिस प्रकार कौवे और कोयल की पहचान उनकी वाणी से होती है, ठीक है, उसी प्रकार जो है किसी व्यक्ति के आचार व्यवहार तथा स्वभाव की परख भी वाणी द्वारा होती है। मीठी वाणी दूसरों को वश में करने की औषधि है। जब हम मधुर वाणी श्रवण करते हैं तब हमारा चित्त प्रसन्न होता है। सज्जन संवर्धा मधुर वाणी का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, जबकि दुर्जनों की वाणी कटु और कर्कश होती है। मीठी वाणी शत्रु को मित्र बना सकती है। मीठी वाणी जो है शत्रु को मित्र बना सकती है और निराश व्यक्तियों में आशा, उत्साह और संचार कर सकती है। ठीक है, कटुवाणी हृदय में शूल की तरह चुभती है। कटुवाणी हृदय में शूल की तरह चुभती है, इससे अपने भी पराये हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कटुवाणी लड़ाई झगड़े का यहाँ तक कि बड़े बुद्ध सॉरी बड़े युद्ध का कारण भी बन जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने वाणी को वश में कर लिया और मधुर वचनों का प्रयोग सीख लिया, उसने मानो सब पा लिया। मधुर वाणी अमृत के समान काम करती है। तो 91 अब हम लोग जो है यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद गद्यांश के अनुसार जो है हम लोग इसका आंसर करेंगे। 91 में दिया गया कि गद्यांश के अनुसार प्राणी का पहचान किससे होना चाहिए। किससे होना चाहिए? तो ये वाणी से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? प्राणी का पहचान जो है वाणी से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि वाणी अगर अच्छा रहेगा तो उसका जो व्यवहार भी अच्छा रहता है। ठीक है, वाणी से ही व्यवहार का पता लगाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 92 में दिया गया है कि कौवे और कोयल की पहचान उनकी वाणी से होती है। इसका तात्पर्य क्या है? कौवे कोयल जो है कौवे से सुंदर होती है और कौवे यानी उसकी वाणी भी सुंदर होती है। ठीक है, दूसरा दिया गया कि कोयल और कौवे दोनों लगभग समान रूप होते हैं, किंतु उनकी वाणी में अंतर होती है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही है। यानी दोनों का जो है रंग जो है, कौवे और कोयल का जो रंग जो है एक ही होता है, समान रूप होता है, लेकिन वाणी जो है अंतर होता है। ठीक है, वाणी में अंतर होता है। एक कौं करके बोलता है, दूसरा जो है अच्छे वाणी से बोलता है। ठीक है, इसके बाद 93 में 93 में दिया गया कि इनमें से कौन सा जो है गुण मधुर वाणी का नहीं है। ठीक है, मधुर वाणी का गुण नहीं है। तो 93 में हो जाएगा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी अपनों को पराया बनाना। ठीक है, अपनों को पराया बनाना ये क्या है? मधुर वाणी का गुण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 94 में दिया गया है कि जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी को बस में कर लिया, मधुर वचनों का प्रयोग सीख लिया, मानो उसने यानी उसने सबो उसने मानो सब पा लिया। असहाय का इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? तो 94 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यानी वाणी पर नियंत्रण और कटु वचन बोलने वाले व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होते हैं। यानी इसमें क्या हो जाएगा? मानो ये जो वाणी जो है वाणी पर नियंत्रण करने और कटु वचन बोलने वाले व्यक्ति को सब कुछ
प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा पूरा सटीक है कि वाणी पर नियंत्रण, चौथा नहीं होगा, दूसरा वाणी पर नियंत्रण करने और मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 95 में दिया गया है कि निम्न में से समूह से भिन्न युग्म का कौन सा है? ठीक है, समूह से भिन्न कौन सा है? तो 95 का कौन सा हो जाएगा? तो 95 को हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी सूल और तूल। ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सूल और तूल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 96 में दिया गया है वाणी प्राणी की पहचान है। वाणी जो है प्राणी की पहचान है, वाक्य के आधार पर जो है इसका भेद बताइए। तो 96 का क्या हो जाएगा? तो 96 का हो जाएगा 96 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा विधानवाचक। ऑप्शन तीसरा, इसका मतलब क्या है? ये विधानवाचक है। 97 दिया कटु वाणी के कारण डैश नहीं होते हैं, झगड़े लड़ाई नहीं होते हैं, अपने पराए अपने या बड़े युद्ध। ठीक है, तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी अपने पराए अपने नहीं होते। ठीक है, कटु वाणी के कारण क्या होते हैं? पराए अपने नहीं होते। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 98 में दिया गया है कि हमारा मन कैसी वाणी सुनकर प्रसन्न हो जाता है। वाणी कटु, मधुर या कर्कश? तो मधुर वाणी सुनकर के जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो 98 क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। इसके बाद बड़े युद्ध का कारण भी बन सकती है क्या? निपात शब्द है, इसमें से निपात शब्द क्या है? 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब यहाँ दिया गया कुछ पद्यांश दिया गया। ठीक है, कुछ पद्यांश हम लोग पढ़ते हैं। कस्बे की सांझ बुझे कंडे, एक मिनट, कस्बे की सांझ बुझे कंडों का धुआं, बल्बों की फुंसिया जल उठी यहाँ वहाँ, अभी गए साल यहाँ आई है बिजली लेकिन बस एक सड़क छूते हुई निकली, कुत्ता लोट सड़के कौवों की काँव काँव। उसके बाद दिया गया है कि धूल भरे चौराहे पूछ रहे नम गाँव। तो कह रहा है कि इस कविता में किस और संकेत कर रहा है? इस कविता में जो है संकेत किसके तरफ किया जा रहा है? ठीक है, इस कविता के माध्यम से किसके और संकेत किया जा रहा है? तो इस कविता के माध्यम से जो है संकेत जो किया जा रहा है, ये किया जा रहा है गांव में सुविधाओं के अभाव की ओर। ठीक है, गांव में जो सुविधा की कमी है उसके ओर जो है संकेत कर रहा है। ठीक है, इसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन 101 में दिया गया है कि बूझे कंडों का धुआं का निहार्थ यानी निहितार्थ संभव नहीं है। इसमें से कौन से निहितार्थ संभव नहीं है? तो 101 यानी 101 का हो जाएगा उपले समाप्त होना, यानी उपले समाप्त हो गए, ऑप्शन पहला। ठीक है, इसके बाद दूसरा में दिया गया है 102 में, गांव में बिजली कब आई? 1 महीने पहले, 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, अगले वर्ष। तो 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी 1 वर्ष पहले। 1 साल दिया गया था तो एक वर्ष पहले हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 103 में दिया गया कि बल्बों की फुंसिया से आशय क्या है? बल्बों की फुंसिया से क्या आशय है? तो बल्बों की फुंसिया से है कि बल्बों की रोशनी कम, यानी थोड़ा थोड़ा करके जलना, यानी रोशनी कम। ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 104 में दिया गया कि गांव में बिजली का मतलब क्या होगा? चहु ओर है, पर्याप्त मात्रा में है, या एक ही सड़क पर है, या दिन में ही आती है। ठीक है, तो 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी एक ही सड़क पर, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, इसके बाद 105 में दिया गया है कि समूह से भिन्न है, गांव कस्बा सड़कें बूझे। तो ये क्या हो जाएगा? बूझे जो है क्या है? शब्द से भिन्न है। 105 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन 106 में दिया गया है कि भाषा विकास के बच्चे जिन शब्द और शब्द समूह संयोजनों को समझते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? शब्द समूहों को पहचानते हैं उसको क्या समझते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं, ग्राहक कहते हैं, उत्पाद कहते हैं या बोध कहते हैं? इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, स्वनिम कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? स्वनिम कहलाते हैं। इसके बाद 107 में दिया गया कि दूसरों के साथ प्रभावशाली और उपयुक्त संप्रेषण में कैसे संलग्न किया जाए, किससे यानी इससे संबंधित भाषा का घटक क्या है? 107 का क्या हो जाएगा? तो 107 का हो जाएगा व्यवहारशील। ठीक है, दूसरे से जो है दूसरे के साथ प्रभावशाली और उपयुक्त संप्रेषण से जो संलग्न होता है उससे क्या कहा जाता है? उस घटक को, भाषा घटक को व्यवहारशील कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 108 में दिया गया कि प्रत्येक बच्चे में भाषा के नियमों की सहजात सहजात क्षमता है जो सभी मानवीय भाषाओं में लागू होते हैं। यह व्यवहार किसके द्वारा समर्थित है? 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, प्रकृतिवादी। ठीक है, सब में जो सहजात होती है यानी जन्म में ही आती है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रकृतिवादी। जन्मजात जो होती है उसको क्या कहेंगे? प्रकृतिवादी। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 109 में दिया गया है कि विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी को अपने शब्दों में दोबारा कहना इससे किसके आकलन में सहायता मिलती है? यानी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी को अपने शब्दों में दोबारा कहना क्या कहलाता है? सटीकता, पड़वा, बोध या स्मृति? तो 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोध कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? बोध, यानी जो स्टूडेंट पढ़ा उसको फिर से जो है अपने भाषा में पढ़ना यानी आकलन करना, उसको क्या कहलाएगा? बोध कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद 110 में दिया गया कि भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश से तात्पर्य क्या है? बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य है? ये दिया गया बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर का भाषीय निवेश, उसको क्या कहा जाता है? बोधगम्य निवेश। यानी भाषा जिस स्तर में बच्चे की जो भाषा है जिस स्तर में, उस स्तर से थोड़ा सा ऊपर की जो भाषाई निवेश जो होता है उसको क्या कहा जाता है? बोधगम्य निवेश। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 111 में दिया गया है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक पाठ पढ़ा रही है। ठीक है, पढ़ाते समय वह शब्द संपदा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विद्यार्थियों की उनकी मातृभाषा में शब्दों के अर्थ समझा रही है। ठीक है, वह अनुवाद की एक एक पंक्ति का अर्थ बच्चों के निजी भाषा में समझाती है। वह कक्षा में किस विधि या उपागम का प्रयोग करे? संप्रेषण का, संरचनात्मकता, सरल भाषिक का या व्याकरण अनुवाद का? तो 111 का हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो 111 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद का। यानी एक एक करके एक एक व्याकरण को भी देखा जा रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी व्याकरणिक भी कर रही है। ठीक है, 111 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, व्याकरण अनुवाद विधि द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 112 में दिया गया है कि संरचनात्मक उपागम के अनुसार एक अध्यापक को किस सिद्धांत के आधार पर शिक्षार्थियों की जरूरत के अनुसार संरचनाओं को स्तरवार बनाना चाहिए? ठीक है, तो 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी उपयोगिता, सरलता और अध्यापन में आसान। ऑप्शन पहला। ठीक है, इसके बाद 113 में दिया गया है 113 में दिया गया एक अध्यापक बच्चों को बिना अंत वाले खोजी यानी जासूस यानी कहानी सुनाता है। ठीक है, शिक्षार्थी को कहानी में प्रस्तुत रहस्य को सुलझाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के
उसका यानी इस प्रकार से उसका अंत बताने के लिए कहा जाता है। यह कार्य शिक्षार्थियों के किस स्तर की भाषा अधिगम का आकलन करने में मदद करेगा। तो 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा उच्च स्तरीय चिंतन के लिए मदद करेगा। किसका, उच्च स्तरीय चिंतन के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 114 में 114 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास का समर्थन नहीं करेगी, ठीक है, नहीं करेगी, ठीक है। पहला दिया गया संदर्भ में भाषा अधिगम के लिए अवसर देना। दूसरा दिया गया कि कक्षा में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके करने का अवसर देना, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है। और चौथा में दिया गया है कि भाषा का मूल रूप बोलने वालों की बातचीत के प्रभावशाली मॉडल सुनकर और बच्चों की उसकी नकल नकल करने के लिए कहना। तो इससे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन चौथा। ये नकल करने की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन चौथा ही गलत हो जाएगा, ठीक है, ये निगेटिव है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 115 में दिया गया है 115 में दिया गया कि भाषा के अध्यापक होने के नाते श्रवण और वाचन के लिए योजना बनाते समय क्या करने की आवश्यकता है, क्या करने की आवश्यकता है, ठीक है, योजना बनाते समय क्या करने की आवश्यकता है। तो 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बातचीत के विभिन्न प्रकारों को समन्वित करने के लिए अवसरों, उद्देश्यों, श्रोताओं और समूहों के, एक सेकेंड, समूहों, ठीक है, समूहों के साथ आधिकारिक अवसर शामिल करना। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। इसके बाद 16 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। लेखन में सर्जना यानी सृजन शामिल होती है, प्रतिलेखन नहीं, ठीक है। दूसरा में दिया गया कि लेखन में प्रतिलेखन शामिल है, सृजन नहीं। और तीसरा में दिया गया कि कुछ लेखनों में सृजन एवं प्रतिलेखन दोनों शामिल होता है। और चौथा में दिया गया सभी प्रकार के लेखन में सृजन और प्रतिलेखन दोनों शामिल होते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, यानी सभी प्रकार के लेखनों में सृजन और प्रतिलेखन दोनों शामिल होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 117 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से निबंध प्रकार शिक्षार्थियों को अपने 5 इंद्रियों के बेहतर प्रयोग के अवसर देते हैं। समझ बूझ पर आधारित निबंध, वर्णात्मक तर्क आधारित निबंध और व्याख्यात्मक निबंध। तो 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, वर्णात्मक निबंध, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 18 में दिया गया है कि कौन सी विधि जो है, कौन सी कौन सी अवधि जिसमें बच्चे भाषा अधिगम हेतु सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील होती है। मौन अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, भाषिक अवधि या जागरूकता संबंधी अवधि। तो 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाषिक अवधि में, भाषिक अवधि में, ऑप्शन तीसरा सबसे ज़्यादा ग्रहणशील होते हैं। इसके बाद 119 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विकास के लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, अंतःक्रिया करने के लिए अधिक अवसर, यानी अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। अंतःक्रिया करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करेंगे तो खुद से सीख सकते हैं भाषा, उसको भाषा में विकास हो सकते हैं। इसके बाद 120 में दिया गया है 120 में दिया कि एक व्यवस्था के रूप में भाषा के बारे में चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है। चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है। अधिभाषिक जागरूकता, ध्वनिग्राम यानी स्वनिम ध्वनिग्राम या स्वर्णिम जागरूकता, मुद्रित स्मृति जागरूकता या अर्थ विज्ञान जागरूकता। तो 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ऑप्शन पहला, ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है हिंदी का जो है 30 क्वेश्चन किए, ठीक है। इसमें भी अगर अच्छे से कर लेते, पूरा जो है PYQ कर लेते हैं, तो पूरा भी नहीं 4-5 साल का भी कर लेते PYQ, तो इसमें जो है
25+ जो है आप लोगों को एग्ज़ाम में आने का चांस रहता है, 25 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, चलिए इससे पहले का नहीं देखे, वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। SST का भी दिया हुआ है, CDP का भी डाला हुआ है, वो सब भी जाकर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।